सिद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। जीवों की निरूपणा करते हुए जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा का विषय चल रहा है, जिसमें अवधि ज्ञान का प्रकरण पूर्ण हो चुका था। आज से मनः परे ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होगा। आप सभी जानते हैं कि ज्ञान के ये भेद हमारी आत्मा में बंधे हुए ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार बनते हैं। ज्ञान के मुख्य रूप से जो आवरण हैं वो 5 हैं, और उन्हीं 5 आवरणों के अनुसार वह 5 प्रकार के ज्ञान भी कहे जाते हैं। और उन आवरणों के भी अपने भेद हैं, उत्तर भेद बहुत अधिक हैं जो आपने समझे हैं। अवधि ज्ञान के भेद प्रभेदों को देखने के बाद में आपके मन में इतना तो ज्ञान आ ही चुका होगा कि ये अवधि ज्ञान भी क्या कमाल की चीज़ है। जब अवधि ज्ञान में इतना विस्तार हो जाता है, आत्मा प्रत्यक्ष रूप से एक परमाणु तक को जानने लग जाता है, उत्कृष्ट रूप से असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जानने लग जाता है, तो समझें कि उस आत्मा में अवधि ज्ञान के माध्यम से इतना सब कुछ देखने में, जानने में जो आता है, यह इस आत्मा का एक तरह से प्रत्यक्षीकरण कर लेना ही है। वैसे तो कभी आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं, लेकिन इस अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान का प्रकरण पढ़ने के बाद में आत्मा के प्रत्यक्षीकरण रूप जो ज्ञान की परिणति है, उस पर भी अधिकतम रूप से विश्वास जमने लग जाता है। जब आपको अवधि ज्ञान के बारे में बता रहे थे तो देवों के भी अवधि ज्ञान के विषय में बहुत कुछ बताया गया, और जो कल्पवासी देव हैं उनके भी अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताया गया। 1.5 राजू से लेकर के ऊपर 14 राजू तक का लोक नाली पूरा देखने का उनके लिए इतना बड़ा ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त हो जाता है। उसी क्षेत्र के अनुसार द्रव्य निकालने की भी एक विधि बताई गई, और उस द्रव्य में जो अवधि ज्ञान जिस देव को प्रकट हुआ है, उस देव का जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य था, उसी द्रव्य के लिए ध्रुवहार का भाग दे करके उसका अंतिम खंड, अंतिम भाग भी निकाला गया। ये अपने आप में एक बड़ा विशेष गणित है, जिसके माध्यम से हमने क्षेत्र से भी द्रव्य को निकालना सीखा था। अंतिम खंड तक कैसे उस उत्कृष्ट द्रव्य को निकाला जा सकता है। इस तरह से अवधि ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जो आपने जाना है, मनः परे ज्ञान का विषय भी और अधिक विशद है और अधिक स्पष्ट है, और मनः परे ज्ञान अवधि ज्ञान से भी पूज्यता की अपेक्षा से बड़ा है। किसकी अपेक्षा से? पूज्यता की अपेक्षा से। क्यों है ये कारण भी आपको बताया जाएगा। इसलिए अवधि ज्ञान के लिए जिस तरह से रिद्धियों मंत्रों में नमस्कार किया जाता है, नमो ओहि जनाणम, नमो देशो ही जनाणम, नमो परमो ही जनाणम, नमो सब्बो ही जनाणम, एक अनंतो ही जनाणम और आता है। उसी तरीके से नमो उज मदीणम, नमो व्योल मदीणम, ये सब रिद्धि मंत्रों में विरुजुमति, विपुलमति सभी मनः परे ज्ञानियों को भी नमस्कार किया जाता है। और यह मनः परे ज्ञान अपनी विशेषताएं कुछ अलग रखता है। गाथा के माध्यम से ही
हम इस विषय को सीखने की कोशिश करेंगे कि गाथा में आचार्य देव हमें किस तरह से मने परे ज्ञान के बारे में क्या विशेषताएं बताने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। गाथा नंबर 438। चिंत्यमचिंत्यं वा अद्धम चिंत्यमणेयभेयगयम् मणपज्जवंति उच्चैः जो जाणै तम खुनर लोए। कहते हैं चिंत्य मचिंत्यम वा, चिंतित अर्थ हो, अचिंतित अर्थ हो, अथवा अद्ध चिंत्यम अर्ध चिंतित अर्थ हो, ऐसे अनेय भेयगयम अनेक भेदों को भी प्राप्त जो चिंतन है उसको भी जो जानता है, जम जाणई मण पज्जवंति उच्चई, उसे मनः पर्याय ज्ञान उच्चई माने कहा जाता है। तमखु नर लोए, वह मनुष्य लोक में जानता है, यह इस गाथा में कहा गया। सबसे पहले हम ये समझें कि जम जाणई तम मण पज्जवंति उच्चई, जो जानता है इस तरह के चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित मनोगत भेदों को, उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। मनः पर्याय यह जो शब्द है अपने आप में, आप मन से इसका अर्थ समझते हैं कि मनः पर्याय ज्ञान का संबंध किसी जीव के मन में स्थित पदार्थ को जानने के कारण से होता है, इसलिए इसका नाम है मनः पर्याय ज्ञान। किसी के मन में कुछ अर्थ चल रहा है, मन में विचार चल रहा है, मन में चिंतन चल रहा है, वह चिंतन उसने चिंतित माने किया हो, पास्ट में, भूतकाल में, अतीत में उसने जो चिंतन किया है उसको भी, जो अचिंतितम अभी उसने चिंतन नहीं किया है, आगे करेगा भविष्य में, उसको भी, अर्धचिंतितम जो उसने चिंतन थोड़ा सा किया करके छोड़ दिया, वो अर्धचिंतित भी, वह अनेक प्रकार के ये तीनों चिंतन हो सकते हैं। वर्तमान का, भूत का, भविष्य का, ये सब जो अनेक प्रकार के चिंतन हैं, अनेक प्रकार के इसके भेद हैं, इन सब को जो जानता है उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। समझने के लिए अभी पहले कोशिश करें कि जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान की बात आ जाती है वहाँ पर उस प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षमता इतनी बढ़ी हुई होती है कि आप आगे क्या सोचेंगे वह भी वह पहले से ही कैप्चर कर लेता है। समझ आ रहा है? ये उसकी विशदता का ये वर्णन है कि उस प्रत्यक्ष ज्ञान में इतनी विशदता होती है कि आप द्रव्य की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से क्या कुछ होने वाला है वह भी उसके उस ज्ञान की पकड़ में आ जाता है ना। और ये चीज़ें कोई अजूबा नहीं है, ये होता है। मति श्रुत ज्ञान से भी होता है तो अविधि मनः पर्याय ज्ञान से तो और अच्छे तरह से होता है ना। तो इसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले हमें ये समझना कि मनः पर्याय का मतलब क्या। मन का मतलब यहाँ पर मन से नहीं है। वस्तुतः देखा जाए, अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे सैद्धांतिक रूप से, तो आचार्य कहते हैं परकीय मनोगतो अर्थ मनः। क्या कहा गया? पर के मन के अंदर जो अर्थ है, पदार्थ है, उसे मन कहा गया है। क्या समझे? अब मन का मतलब मन नहीं है। मन का मतलब क्या है? जो दूसरे के मन के अंदर पदार्थ बैठा है, वस्तु का जिसका वह चिंतन कर रहा है, उस पदार्थ को, उस वस्तु को मन कहा गया है।
और उस मन की जो पर्याय, परि माने आसमंता, चारों ओर से हर तरह से उसकी अय माने विशेषता को जो ग्रहण कर ले उसका नाम है मनः पर्याय। अब इसकी परिभाषा किस रूप में हो गई? दूसरे के मन में विद्यमान अर्थ को विशेष रूप से जो जानता है उसे मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। आया समझ में? तो मनः से अर्थ यहाँ पर दो रूप में निकाला जाता है। एक तो मनः माने मन के माध्यम से जाना जाता है, दूसरे के मन में तिष्ठते पदार्थ को जानता है, इसलिए उसका ज्ञान का नाम मनः पर्याय कह सकते हैं। लेकिन एक अच्छा अर्थ इसका जो वास्तव में आचार्यों ने किया वो क्या है कि दूसरे के मन में जो पदार्थ बैठा है उसी का नाम मन समझो। इसे बोलते हैं उपचार से, आधार आधे संबंध से मन के अंदर बैठी हुई वस्तु भी मन कहलाएगी, है ना। मन को जानने का नाम मनः पर्याय नहीं है। मन के अंदर जो पदार्थ और उसका चिंतन और उसकी जो पर्याय है, उसकी जो विशेषता है पदार्थ की, जिसके बारे में वो सोच रहा है, उस पदार्थ का नाम ही उपचार से मन कहा जाएगा, क्योंकि वो मन के अंदर बैठा है ना। जैसे आप घड़े के अंदर घी रखा होता है तो बाहर से भी उस घड़े को क्या बोलते हो? घी का घड़ा, है ना। तो यही कहने में आता है भाई घी का घड़ा उठा लाओ, घी के घड़े में से घी निकाल दो। घड़ा घी का नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का होता है, लेकिन उसमें घी रखे रहने के कारण से उसे घी का भी घड़ा कहते हैं। वो घड़ा कौन सा? वो घी वाला, घी वाला। तो ये जो घी के कारण से घड़े को घी का घड़ा कहा गया है ना, ऐसे ही मन के कारण से मन में बैठा हुआ जो अर्थ है, पदार्थ है, उस पदार्थ को भी मन कहा गया। हम ये भी कह सकते हैं भाई हमें घी चाहिए, कौन सा वाला? वो जो कंटर में रखा है वो नहीं, वो जो प्लास्टिक के बर्तन में रखा है वो नहीं, हमें तो वो घड़े वाला घी चाहिए, घड़े वाला। नहीं समझे? जैसे पानी की विशेषता से हम कहते हैं ना, कौन सा पानी पीना भाई? हमें फ्रिज का नहीं पीना, हमें आरओ का नहीं पीना, हमें हैंडपंप का नहीं पीना, कौन सा पीना? हमें तो घड़े का पानी पीना। समझ आ रहा है? तो घड़े के कारण से भी पानी में विशेषता आई, और पानी के कारण से भी घड़े का नाम पानी वाला घड़ा, घी वाला घड़ा। ऐसे आपस में एक दूसरे के ऊपर जो उपचार संबंध बनता है, इस उपचार के माध्यम से भी व्यवहार चलता है ना। तो घड़े के ऊपर भी उपचार आ जाता है, जिस वस्तु का उसके अंदर आश्रय लिया गया उसके कारण से, और वो वस्तु भी वही कहलाती है जिस आधार से वो वस्तु रखी हुई है। तो पानी कौन सा? घड़े वाला। घी कौन सा? घड़े वाला। ऐसे ही पदार्थ कौन सा? दूसरे के मन में रहने वाला। समझ आ रहा है? और कोई जो पदार्थ इधर बिखरे पड़े हैं उनको नहीं जानेगा। देखो अब कितनी बड़ी बात है, मनः पर्याय ज्ञान में और अवधि ज्ञान में क्या अंतर हो गया? अवधि ज्ञान तो अपने क्षेत्र में आए हुए हर पदार्थ को जान लेगा, जो उसकी क्षेत्र की रेंज में जो पदार्थ आएगा, जो उस द्रव्य की भी अपनी एक सीमा होगी, उस द्रव्य में जितना द्रव्य वह सूक्ष्मता से जान सकता है, लेकिन वो होना चाहिए उस क्षेत्र के भीतर, तो उसको जान लेता है। और मनः पर्याय ज्ञान क्षेत्र इसका आचार्य कहते हैं नर लोए। क्षेत्र क्या है इसका? मनुष्य लोक है सिर्फ, है ना। यानी मनुष्य लोक में ही रहने वाले जीव के अंदर मनः पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और मनुष्य लोक में ही रहने वाले जीव के अंदर जो मन होगा उसमें चल रहे पदार्थ में उसकी प्रवृत्ति होगी।
क्या समझे? इसकी क्षेत्र की सीमा बना दी, लिखा है ना, जम जानई तमको नर लोए, जो जानेगा वह केवल मनुष्य लोक में जाने लेगा। तो मनुष्य लोक में ही इस मने परे ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इससे ये समझ लेना अब आपके लिए निश्चित हो गया कि यह मने परे ज्ञान सिर्फ मनुष्य लोक में होता है, तो मनुष्य के लिए ही होता है ना। और मनुष्य के लिए होता है ऐसा कहने से अब 3 गति के जीवों में इसका अभाव हो गया। देव गति में नहीं होगा, त्रियंश गति में नहीं होगा, नरक गति में नहीं होगा, जबकि अवधि ज्ञान तो सब में हो रहा था। मने परे ज्ञान केवल मनुष्य में होगा। तो जो कॉमन होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो स्पेशल होता है वो पूज्य हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यही तो आपकी यहाँ पे परिभाषा है ना पूज्यता की, नहीं समझे? बड़ा आप उसी को तो मानते हैं ना जो कुछ स्पेशल हो। मान लो जिससे हम रोजाना मिल लेते हैं, जब चाहे तब मिल लेते हैं, तो वो क्या हो गया? हाँ भाई कॉमन है ना। और जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, कब आना है भाई, किस टाइम पे मिलेंगे, नहीं समझे, तो लगता है कि हाँ भाई किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहा है, कुछ विशेषता हो गई ना। जो अवधि ज्ञान है वह मने परे ज्ञान से इसीलिए कमतर है क्योंकि वह अवधि ज्ञान तो तीनों गति में, क्या चारों गतियों में हो रहा है, और मने परे ज्ञान केवल एक मनुष्य गति में, है ना। मनुष्यों में भी जो विशेषता बाद में बताई जाएगी, क्षेत्र की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान तो सब जान रहा है, लोक नाली तक का जान रहा है, सब जान रहा है ना। लेकिन ये जो मने परे ज्ञान है वह केवल मनुष्य लोक में जो विद्यमान जीव होगा उसी के लिए मने परे ज्ञान का क्षयोपशम होगा, और उस क्षयोपशम होने के बाद में उसकी जो प्रवृत्ति होगी वह प्रवृत्ति भी मनुष्य लोक संबंधी जो जीव होगा उसी के मन में बैठे हुए पदार्थ का जो चिंतन होगा उसी को पकड़ने में उसकी प्रवृत्ति होगी। मनुष्य लोक में ही इसकी उत्पत्ति है और मनुष्य लोक में ही इसकी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। अभी इतना जानो, डिटेल की बात बाद में करेंगे। तो मनुष्य लोक में यह इसके क्षेत्र की एक अपनी सीमा हो गई है। मनुष्य लोक तो आप जानते ही हैं? नहीं, मनुष्य लोक का नाम मध्य लोक नहीं है, आप समझदारी से बोलना सीखो। हाँ, मध्य लोक तो बहुत बड़ा हो गया, वो पूरा तिर्यक लोक मध्य लोक कहलाता है। मनुष्य लोक सिर्फ 2.5 द्वीप कहलाता है, जो 45 लाख योजन विस्तार वाला होता है वह मध्य लोक कहलाता है। उसी में मनुष्य होते हैं, जो मानुषोत्तर पर्वत के माध्यम से विभाजित हो जाता है वह मनुष्य लोक। तो उस मनुष्य लोक में ही यह मने परे ज्ञान की प्रवृत्ति है। उस मनुष्य लोक में ही मने परे ज्ञान मनुष्य को उत्पन्न होगा, और मनुष्यों में ही यह मने परे ज्ञान उत्पन्न होगा। मनुष्यों में भी, साधारण मनुष्यों में नहीं, विशेष मनुष्यों में होगा। इसकी जानकारी भी आगे दी जाएगी। नहीं, अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों आ गए तो उसमें मने परे ज्ञान शामिल नहीं हुआ। मने परे ज्ञान का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अलग है। मने परे ज्ञान का अपना क्षयोपशम अलग है। मने परे ज्ञान की अपनी विशेषता अलग है, और अवधि ज्ञान का काम अलग है ना। तो उन विशेषताओं को आप बारी बारी से समझने की कोशिश करें। अभी आपने कितनी विशेषता समझ ली कि अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को हो जाएगा, लेकिन मने परे ज्ञान मात्र मनुष्य गति में विशिष्ट मनुष्यों को होगा। अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण कुछ भी हो सकता है, वह पूरी लोक नाली हो सकता है, लेकिन मने परे ज्ञान का क्षेत्र केवल मनुष्य लोक होगा। 2.5 द्वीप के अंदर विद्यमान मनुष्य को ही होगा, और वह मने परे ज्ञान की प्रवृत्ति जब करेगा तो उसके लिए किसी दूसरे के मन के अंदर जाने की आवश्यकता होगी। अवधि ज्ञान के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
अवधि ज्ञान के माध्यम से जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जान रहा है वो अपने आत्मा से प्रत्यक्ष जान रहा है ना। लेकिन मनः परे ज्ञान के माध्यम से जो द्रव्य क्षेत्र काल के बारे में जानेगा वह पहले तो दूसरे के मन में जाएगा, दूसरे के मन में प्रवेश करेगा और उसके मन में क्या चल रहा है उसके बाद में वह फिर वापस अपने मने परे ज्ञान में लगेगा, तब मने परे ज्ञान से उसको प्रत्यक्ष देख करके जानेगा। तो ये भी एक जो प्रोसेस है अवधि ज्ञान के और मने परे ज्ञान के प्रोसेस में, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर समझना चाहिए, है ना। अब प्रश्न उठता है कि मने परे ज्ञान मनुष्य के अंदर बैठे हुआ जो मन है उसी में प्रवृत्ति करके और उस मन के माध्यम से जो कुछ भी चिंतन चल रहा है उसको जान रहा है। अब प्रश्न हुआ क्या मने परे ज्ञान, कोई मनुष्य मान लो चिंतन कर रहा है नंदीश्वर द्वीप के बारे में, अब वो तो हो गया 8वां द्वीप, या कोई स्वर्ग से आया आगे कहाँ जाना है, क्या ये उसके बारे में जान पाएगा, क्या उस चिंतन के बारे में बता पाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर अभी इतना ही कहा जा रहा है कि मनः परे ज्ञान की उत्पत्ति और प्रवृत्ति मनुष्य लोक में बैठे हुए मनुष्य के अंदर ही होगी, है ना। तो इससे क्या समझना कि जो मनुष्य लोक में बैठा हुआ मनुष्य है वह जिस पदार्थ का चिंतन कर रहा है वह उस पदार्थ के बारे में जान रहा है, और उसका चिंतन कहाँ किसके बारे में हो रहा है वो भी जानेगा। लेकिन वह मनुष्य 2.5 द्वीप के अंदर विद्यमान होने की शर्त के साथ में बताया जा रहा है, उसी मनुष्य के मन के अंदर जो पदार्थ का चिंतन चल रहा है वह उस पदार्थ को जानेगा, और इसका विषय बहुत अधिक है ना। ये भी मने परे ज्ञान भी अवधि ज्ञान की तरह असंख्यात वर्षों की बात भी जानता है, आगे की पीछे की सब जानेगा। लेकिन जो इसकी ये शर्त है, ये शर्त पहले समझ लें, उसके बाद उसकी जो विशेषताएं हैं वो आगे आगे खुलती चली जाएंगी, है ना। हाँ, तो ये भी ध्यान रखें मनुष्य के चिंतन में यदि सिद्ध शिला पर बैठे हुए सिद्ध भगवान के बारे में चिंतन चल रहा है, शुद्ध भगवान के आत्मा के बारे में सोच रहा है, तो मनः परे ज्ञान उस मन की पर्याय को जानेगा, मन की विशेषता को जानेगा, न कि सिद्ध भगवान को जानेगा। समझ आ रहा है ना। इतना तो जानेगा कि आप सिद्ध भगवान के बारे में सोच रहे हो, ये तो अलग बात हो गई, ये तो मूर्त पर्याय हो गई। मन है, आपका मन जो है जो भी चिंतन करेगा वो क्या होगा, आलाप पद्धति में आता है कि मन भी मूर्तिक है और उसका जो ज्ञान है मतिक ज्ञान वह भी मूर्तिक है। क्यों है? क्योंकि वो मूर्त पदार्थों को ही विषय कर रहा है, मूर्त पदार्थों को ही जान रहा है। अगर आप अपने मन से अमूर्त पदार्थों को भी जानेंगे तो अमूर्त पदार्थों का जानना श्रुत ज्ञान से होगा, लेकिन वह अमूर्त पर्याय नहीं होगी, पर्याय तो उस मन की मूर्त ही होगी। क्या समझे? मन में जो ज्ञान की पर्याय निकल रही है वह मतिक ज्ञान यदि मूर्त है तो वह उसकी पर्याय भी मूर्त ही कहलाएगी, है ना। तो मतिक ज्ञान मूर्त है। श्रुत ज्ञान का विषय मूर्त या अमूर्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्रुत ज्ञान की जो पर्याय है वो अपने आप में मूर्त है। वह मूर्त विषय के बारे में जान रहा है, यानी वह इतना जान लेगा कि आप सिद्ध भगवान का चिंतन कर रहे हो, लेकिन जैसा चिंतन आपके दिमाग में आ रहा है वो चिंतन की अनुभूति उसको नहीं होगी। लेकिन इतना पकड़ में आएगा, आप विचार क्या कर रहे हो, तो चिंतन कर रहे हो, आप विचार कर रहे हो। सिद्ध भगवान का इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं? जैसा चिंतन आप श्रुत ज्ञान के माध्यम से कर सकते हो वैसा चिंतन वो मनः परे ज्ञान नहीं कर सकता, है ना। तो
पर्याय भी उसकी मूर्ति की जानने में आएगी। इसलिए जैसे अवधि ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है, तो मनः पर्याय ज्ञान का विषय भी रूपी द्रव्य ही है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, ये सूत्र आता है ना तत्वा सूत्र में। तो जो रूपी द्रव्य है उसी का ही अनंतवां भाग मनः पर्याय ज्ञान और सूक्ष्मता के साथ जान रहा है। तो मनः पर्याय ज्ञान का विषय जो अवधि ज्ञान से जाना गया उसके भी और अनंत में भाग सूक्ष्म को जान रहा है, वो मूर्तिक को ही जान रहा है, अमूर्तिक को नहीं जान रहा है, ऐसा जानना। ठीक है ना। हाँ, वो सब अभी धीरे धीरे सब जानने वाले। जो मूर्त है वो सब जान सकते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली सब जान सकते हैं। गाथा नंबर 439 आगे और क्लियर होता है धीरे धीरे। एक ही गाथा में आप पूरा लटक जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मणपज्जवम च दुविहम उज्विउलमदिति उजुमदीति विहा उजुमणवयणे काये गदत्थ विषयात्तिनियमेण। कहते हैं मणपज्जवम च दुविहम, मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है। उजु विपुल मदी, उजु माने ऋजु, ऋजुमती और विपुलमती इति उजुमदी तिविहा। और फिर ऋजुमती ज्ञान है वो तीन प्रकार का है। ऋजु मन वैणे काये, यानी ऋजु मन, ऋजु वचन और ऋजु काय। इनमें जो विषय चल रहा है, इनका जो विषय है उसको वह नियम से जानता है। गदत्त विषयाति नियमेन। क्या अर्थ हुआ कि मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान और विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान। उसमें जो ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान है वो तीन प्रकार का है, जिसे हम कहेंगे ऋजुमती मनः पर्याय मन वाला ज्ञान, ऋजुमती मनः पर्याय ऋजु वचन वाला ज्ञान और ऋजुमती मनः पर्याय ऋजु काय वाला ज्ञान। क्या अर्थ हुआ। मन वचन और काय जब ये सरल हों, ऋजु माने क्या होता है, सरल हो, सीधे हो, कुटिलता न हो, तो ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान मन की भी, वचन की भी, काय की भी सरल प्रवृत्ति को पकड़ लेता है, सीधी प्रवृत्ति को पकड़ लेता है। और वह मनः पर्याय ज्ञान इन तीनों की चेष्टाओं को ग्रहण कर लेता है प्रत्यक्ष रूप से। इससे यह भी समझना कि इन मन वचन काय की प्रवृत्तियां अगर सरल होती हैं तो कुटिल भी होती हैं। उनका वर्णन आगे किया जाएगा। तो जो मन में सरलता से चिंतन किया गया, माने सीधा सीधा चिंतन किया है ना, जो मन ने वचनों से सीधा सीधा कहा, जो मन ने काय में सीधी सीधी चेष्टा की, वो तो ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान ग्रहण करेगा, है ना। और जो कुटिल वाला काम है वो इसके क्षयोपशम में पकड़ में नहीं आता। इसके लिए फिर दूसरा चाहिए। 4G से काम नहीं चलता तो 5G लाना पड़ता है। समझ आ रहा है ना। तो इसी तरह से यह ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान जब अपने सरल मन वचन काय को विषय बनाता है, तो जो कुटिल मन वचन काय के विषय हैं वो छूट जाते हैं। तो इसका काम सरल को ही ग्रहण करना है। अब आप समझें कि मन के, वचन के, काय के सरल प्रवृत्तियां क्या हैं और कुटिल प्रवृत्तियां क्या हैं, है ना। सीधा सीधा चिंतन, सीधा सीधा वचन बोलना, सीधी सीधी बात कहना और सीधा सीधा अभिनय करना। क्या बोलते हैं इसको, अभिनय। अभिनेता तो हैं ही आप सब बहुत बड़े, है ना। वो जो टीवी में और पिक्चरों में आते वो अभिनेता नहीं है, वो तो सब बनावटी अभिनेता हैं। रियल अभिनेता तो आप ही सब लोग हैं, है ना। कि आप जितने अच्छी कुटिल प्रवृत्ति मन की, वचन की, काय की या सरल प्रवृत्ति मन वचन काय की जितने अभिनय के साथ कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता है ना।
तो हर व्यक्ति में यह अभिनय होता है। काय की चेष्टा का नाम अभिनय है। मन में चल रहा है वो भी, उसके अंदर क्या चल रहा है वो कहा नहीं जा सकता, वचन में क्या चल रहा है कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो सरल है तो सब ग्रहण में आ जाता है। समझ आ रहा है? कभी कभी आपने इस तरह की पिक्चरें भी देखी होंगी जिनमें मन में कुछ चल रहा होता है, वचनों से कुछ कहा जाता है और काय से कुछ चेष्टा की जाती है, और उस सस्पेंस को लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना? जो सस्पेंस वाली फिल्में होती हैं, तो ऐसे ही सरल भी होते हैं। ये तो कुटिल हो गए। और सरल क्या? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये सीधा सीधा आर्जव धर्म है, ऋजुता वाला, है ना? तो इस तरह की जो ऋजु मन वचन काई की चेष्टाएं होंगी, वो तो यह सीधा साधा जो ऋजुमति मने परे ज्ञान है यह ग्रहण कर लेता है। अब जो बच्चा है वो कौन करेगा? उसके लिए आगे की गाथा बताई जा रही है 440। व्योल मदीवीय छद्धा उजुगाणुजुव वयण काय चेत गयम अत्थम जानदि जम्मा सद्दत्थ गया हुताणत्थ। कहते हैं व्योलमती वीय छद्धा। छद्धा माने 6 प्रकार का है। विपुलमती ज्ञान जो है वो कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। उजुणाण और उजुग और अणुज यानी ऋजु और अनऋजु यानी कुटिल। वचन काय चित्त गयम यानी सरल मन वचन काय, और अनऋजु माने जो सरल नहीं है, कुटिल हैं, ऐसे वचन काय और चित्त की प्रवृत्तियां उन सभी के अत्थम जानदी, उन सभी पदार्थों को वह जान लेता है ना? तो विपुलमती ज्ञान 6 प्रकार का इसी तरह से हो गया। एक तो सरल मन वचन का है और एक कुटिल मन वचन का है। इन सबको जानने से वो 6 प्रकार का हो गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो विपुलमती मन परे ज्ञान है वो ऋजुमति से भी विशिष्ट है, और वह अगर कुटिल को जानता है तो सरल को भी जानता है। जिस तरह से सूक्ष्म द्रव्य जो जान रहा है वो स्थूल को भी जान लेता है, लेकिन उससे अधिक सूक्ष्म को नहीं जान सकता, जैसे अवधि ज्ञान इत्यादि में बताया था। उसी तरह से जो सरल को जान रहा है वो सरल को ही जानेगा, लेकिन जो कुटिल को जान रहा है वो कुटिल भी जानता है और सरल भी जानता है। तो आचार्य कहते हैं कि यह एक तो शब्दगत होता है और एक अर्थगत होता है। मन परे ज्ञान, है ना? शब्दगत और अर्थगत, यानी यह शब्द को भी जानता है और पदार्थों को भी जानता है। आपने अगर किसी भी तरह का कोई भी मन वचन काय के माध्यम से जो अर्थ का चिंतन किया वह भी जानेगा, वचनों से जो आपने बोला वह भी जानेगा। अब ये कुटिल भी किस तरह से बोला जाता है ये आप ही समझेंगे। कुटिल चिंतन किसे कहते हैं आप ही समझाएंगे, और कुटिल काय की प्रवृत्तियां क्या होती हैं ये भी हमसे ज़्यादा आप ही अच्छा जानते होंगे। नहीं समझे? समझाए कोई हमको? कूटनीति पूर्वक करना, ये क्या कहलाएगा? यह कुटिल मन कहलाएगा, जो कूटनीति के साथ चलता है ना? कूटनीति का मतलब क्या होता है? हाँ, कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है ना? जनता का मन कहीं से कहीं पर पहुंचा देना, और वहाँ पर जब मन पहुँच जाए तो अपने आप ही जनता को लगने लग जाए कि देखो देश का प्रधान सेवक भी गुफाओं में बैठ करके ध्यान करता है। नहीं समझे? समझ में आ रहा है ना?
तो ये कुछ भी हो सकता है। आपके सामने किसी भी तरह का अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से चेष्टा कर रहा है तो वो उसकी चेष्टा सरल भी हो सकती है, कुटिल भी हो सकती है। ये उसके अभिप्राय के ऊपर है। समझ आ रहा है? आप उसके अभिप्राय को नहीं जान सकते हो। आप तो सिर्फ इतना देख रहे हो क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। समझ आ रहा है? अब ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक हंस का ध्यान होता है, एक बगुले का ध्यान होता है जिसे बक ध्यान कहा जाता है। समझ आ रहा है? वो कौन सा है इसका जजमेंट हम नहीं दे सकते, लेकिन ध्यान किया जा रहा है। ये कौन जानता है? जो करने वाला है वो जान रहा है कि मैं ये ध्यान क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। समझ आ रहा है? अब जो विशेष रूप से मने परे ज्ञानी होंगे वो जानेंगे कि ये ध्यान क्यों किया जा रहा है। सामान्यतया आज तो कोई मने परे ज्ञानी है नहीं, तो इसलिए कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता कि कौन अपना ध्यान किस अभिप्राय से कर रहा है, लेकिन ध्यान हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह की प्रवृत्तियां कुछ भी हो सकती हैं। ज़्यादातर राजनीति में कूटनीति चला करती है ना? और कूटनीति में इस तरह की कौटिल्य की नीतियां भी आ जाती हैं। कौटिल्य की नीतियां भी कूटनीतियों से भरी पड़ी हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये भी लोग सीखते हैं कि किस तरह से साम दाम दंड भेद से किसी को अपने अंडर में लेना और उसके ऊपर अपना अधिकार करना, ये सब का भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक विज्ञान होता है, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। समझ आ रहा है ना? उस साइंस को समझ करके भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। ये तो वो साइंस हो गई। दूसरी साइंस एक मनोविज्ञान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक साइकोलॉजी कहते हैं। समझ आ रहा है ना? उस मनोविज्ञान के माध्यम से आप अपने अपने मन के माध्यम से जान सकते हैं कि आप कब क्या सोचते हैं, कब क्या चेष्टा करते हैं, कब क्या आपके अंदर चलता है, और आपके अभिप्राय में क्या होते हुए भी आपके वचन और काय में क्या होता है। समझ आ रहा है ना? ये जो मन की चेष्टाएं हैं, ये मन की चेष्टाओं को और कोई नहीं पकड़ सकता सिवाय विपुलमति मनः परे ज्ञानी के। समझ आ रहा है ना? इसलिए यह मनः परे ज्ञान अपने आप में अवधि ज्ञान से भी विशिष्ट है, पूज्य है, क्योंकि यह मन वचन काय की चेष्टाओं में जो अर्थ है, पदार्थ है, उसके बारे में यह ग्रहण कर रहा है और यह प्रत्यक्ष रूप से अपने आत्मा से जान रहा है। तो इस तरह से यह मनः परे ज्ञान के दो भेदों में ही सब कुछ मनः परे ज्ञान समाया हुआ है ना? और इन्हीं दो जो भेद हैं, इन्हीं की विशेषताओं के माध्यम से आपको मनः परे ज्ञान की जानकारी आगे भी दी जाएगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है।